वेलकम टू टेल नाउ। आज हम बात कर रहे हैं कंबोडिया सीमा संघर्ष के बारे में। ये रिपोर्ट 24-25 जुलाई 2025 तक की नवीनतम घटनाओं पर आधारित है। वर्षों पुराने सीमा विवाद ने फिर भड़काए द्विपक्षीय झगड़े, हवाई हमले और नागरिकों की मौतों के बीच तनाव चरम पर ला दिया है। आज हम आपसे एक इंटरनेशनल शर्मनाक टकराव के बारे में डिस्कस करेंगे। 24 जुलाई 2025 की सुबह थाईलैंड और कंबोडिया के बीच रिवायत से विवादित क्षेत्र ता मुअन थोम मंदिर के पास गोलीबारी शुरू हुई। दोनों देशों के सैनिकों के बीच छोटे हथियारों, तोपखाने और रॉकेट का इस्तेमाल भी हुआ और थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमले किए। इस टकराव में कम से कम 14 लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश नागरिक शामिल थे और एक 8 वर्षीय बच्चा भी मृत्यु का शिकार हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर नागरिक क्षेत्रों पर हमला करने का आरोप लगाया है। कंबोडिया और थाईलैंड सरकारों की कार्रवाई के चलते 4 थाई सीमावर्ती प्रांतों से 1,30,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इसी क्रम में थाईलैंड ने प्रवेश और निकास दोनों प्रकार की सीमा क्रॉसिंग्स बंद कर दी हैं। आइए जानते हैं इसका पीछे का इतिहास क्या है और ये विवाद क्यों खड़ा हुआ था। ये झगड़ा 1907 के फ्रांस सीमांकन मानचित्र पर आधारित है, जिसे थाईलैंड ने कभी स्वीकार नहीं किया था। 1962 में ICJ ने प्रे विहार मंदिर का क्षेत्र कंबोडिया को सौंपा, लेकिन सीमा निर्धारण अधूरा रह गया। 27 मई 2025 को चोंगबोक क्षेत्र में एक छोटी टकराव में थाईलैंड और कंबोडिया की सेनाओं के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया था। वार्ता के संकेतों के बावजूद तनाव ज़्यादा ही बढ़ गया था। कंबोडिया ने ICJ यानी इंटरनेशनल न्यायालय में मामला खटखटाने का निर्णय लिया, जबकि थाईलैंड द्विपक्षीय बातचीत से समाधान चाहता था। थाई प्रधानमंत्री पेंटोगर्टान शिवनावात्रा को एक लीक हुए फ़ोन कॉल की वजह से निरस्त घोषित कर दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने सैन्य नेतृत्व की आलोचना की थी और पूर्व कंबोडियाई PM हुन सेन का जिक्र किया था। दोनों देशों में राष्ट्रीयवादी भावनाएं भड़क उठी और पूर्व नेताओं जैसे थक्सिन शिवनावात्रा और हुन सेन का असर भी अब देखा जा रहा है। US, चाइना, CISTO सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने संघर्ष विराम और शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। कंबोडिया ने UN सुरक्षा परिषद से मदद मांगी है, जबकि थाईलैंड ने ICJ के क्षेत्राधिकार स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस समय थाई कंबोडिया संघर्ष एक शासन क्षेत्रीय सीमा विवाद से आगे निकल करके मानव अधिकार संकट, राजनीतिक उथल पुथल और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों में बदल चुका है। पूर्ण समाधान के लिए दोनों देशों को शांतिपूर्ण वार्ता, ICJ या संयुक्त आयोग के माध्यम से संवाद जारी रखना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही दोनों देशों में एक सामंजस्य की स्थिति आएगी और शांति स्थापित होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज़।